हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, हम लोग पढ़े थे इससे पहले स्वयं प्रभा। अब हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण सहायता प्रणाली, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। यानी इसमें दो प्रकार का शिक्षण सहायता प्रणाली में दो प्रकार का, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न, है ना। एक ट्रेडिशनल है ना, और दूसरा मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड पर आधारित शिक्षा सहायता प्रणाली। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा उसके बारे में पहले जान लेते हैं। टीचिंग जो है प्रक्रिया में शिक्षक को सहायता प्रदान करने वाली सामग्री और शिक्षार्थी के उद्देश्य प्राप्ति के साधन सहायता पहुंचाने वाली सामग्री को शिक्षण सामग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षण सामग्री कहते हैं। लिटिल जॉन एवं बिडेंट सामग्री में क्या है कि एक छिपा हुआ पाठ्यक्रम होता है जिसमें ज्ञान प्राप्ति के दृष्टिकोण, शिक्षण और सीखने के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक और छात्र की भूमिका और संबंध के प्रति दृष्टिकोण, लिंग, समाज आदि से संबंधित मूल या दृष्टिकोण शामिल होता है। ये होता है लिटिल जॉन और बिडेंट के कहना है। श्री डी हॉल का कहना है कि सामग्रियों को शिक्षार्थियों को अपने सीखने के कौशल और रणनीतियाँ और उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग जैसी गतिविधियाँ को विकसित करने की प्रोत्साहित करना चाहिए। ये हुआ शिक्षण सहायता प्रणाली। अध्यापन के दौरान पाठ सामग्री को समझाते समय शिक्षक जिन सामग्री का उपयोग करता है वह सहायक सामग्री कहलाती है। यानी अध्यापन के दौरान पाठ सामग्री को समझाते समय शिक्षक जिन सामग्री का उपयोग करता है वह शिक्षण सामग्री कहलाता है। हम आगे बात करते हैं। कार्टर एंड गुड महोदय ने कहे, क्या कहते हैं? देखिए, कार्टर एंड गुड महोदय कहते हैं कि कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीपित किया जा सके अथवा सर्वेंद्रिय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके वह शिक्षण सामग्री कहलाती है। शिक्षण सहायक साधनों की आवश्यकता कब पड़ती है? जब बच्चा सीखता है तब आवश्यकता पड़ता है, यानी छात्र अच्छा से सीख सकता है जब उसके सामने अलग अलग शिक्षण एड्स को उपयोग किया जाए तो वह छात्र जल्दी सीखेगा। टीचिंग एड से पूरा छवि छात्रों को दिमाग में बैठ जाता है ना। टीचिंग एड से क्या होता है? पूरा छवि छात्रों को दिमाग में बैठ जाता है। इनकी सहायता से क्या होती है कि छात्रों को प्रत्यक्ष व्यवहारिक अनुभव प्रदान करते हैं, यानी पाठ को रोचक बनाता है। ये भी जान लीजिए। छात्रों को ध्यान करने में पूरा समझाने में आसानी पड़ती है। मूर्त तथ्यों को समझाने में आसानी पड़ती है। अर्जित ज्ञान को अस्थायी प्रदान करता है। ये शिक्षण सहायक सामग्री की है। दूसरा हम बात करते हैं आगे। छात्रों के बीच अनुशासन भी बनाने में सहायक होता है, समय का बचत करवाता है ना, सिद्धांतों को समझने में सहायक होता है और यह ध्यानाकर्षण हेतु उपयोग के लिए सहायक होता है। शिक्षण सहायक सामग्री के महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं, जैसे छात्रों को मानसिक और शारीरिक गतिविधि के लिए प्रेरित करना, यानी शिक्षक सामग्री के महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक से अधिक संख्या में पढ़ाया जा सकता है। ये आप जान लीजिए, शिक्षण सहायक सामग्री जो है वैसा है कि एक से अधिक संख्या में पढ़ा सकते हैं। इससे सीखने का सबसे आसान और सुविधाजनक या प्राकृतिक तरीका होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने या वैज्ञानिक पद्धति में प्रशिक्षण प्राप्त करने में मदद करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में टेक्सास विद्यालय में किए गए एक शोध के कारण जब समय कारक स्थिर हो जाता है तो याद रखना निम्न प्रतियों के द्वारा पाया गया। कहा भाई कि जो पढ़ता है उसका 10% ही याद रहता है बच्चा को।
जो वह सुनता है वो 20% याद रख सकता है, जो वो देखता है वो 30% याद रख सकता है, जो देखता है और सुनता है 50% याद रख सकता है, जो वो कहते हैं और लिखते हैं उसका 70%, और जो करता है उसका 90% कम से कम बच्चों को याद अपने से करेंगे तो आप 90% याद तक रख सकते हैं। अगला हम बात करते हैं शिक्षण सहायक प्रणाली के प्रकार क्या है। तकनीकी के आधार पर अगर बात की जाए तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आता है। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत चित्र, ग्राफ, चार्ट, पुस्तक, मानचित्र आता है। हार्डवेयर के अंतर्गत रेडियो, टेलीविज़न, रिकॉर्ड प्लेयर, एपीडोस्कोप, प्रोजेक्टर आदि आते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री जो इसे 3 भागों में बांट दिया है। श्रव्य साधन के आधार पर, दृश्य साधन के आधार पर, दृश्य श्रव्य साधन के आधार पर। श्रव्य में जिसे हम सुनकर विद्यार्थी विषय वस्तु को सरलता से सीखता है, जैसे रेडियो है, इस श्रव्य साधन में आ गया, है कि नहीं। और दृश्य श्रव्य होता है जो आप देख के सीख सकते हैं। और दृश्य श्रव्य साधन क्या है, जो देखकर और सुनकर दोनों, जैसे टीवी देखकर भी और सुनकर भी अध्ययन कर सकते हैं। श्रव्य सामग्री जो है उसके लिए क्या है देख लीजिए। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत कौन कौन आता है। रेडियो आता है, ग्रामोफोन आएगा, टेलीफोन आवेगा, टेप रिकॉर्डर आता है। दृश्य सामग्री के अंतर्गत पैनल बोर्ड, श्यामपट्ट, चार्ट, चित्र, ग्राफ्स, मानचित्र, ग्लोब, मैजिक लालटेन, एपीडियास्कोप, स्लाइड, रेखाचित्र, भित्ति चित्र, लेपट फलक, एटलस, डायग्राम, भित्ति में दीवार में चिपकाया हुआ चित्र, नमूना चित्र, बुलेटिन बोर्ड, फिल्म स्ट्रिप, प्रोजेक्टर, एपीस्कोप, स्टीरियोस्कोप, मूल चलचित्र, मल्टीमीडिया आते हैं। और श्रव्य दृश्य श्रव्य के अंतर्गत एलसीडी प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, वीसीडी प्लेयर, वर्चुअल क्लासरूम, मल्टीमीडिया, ये सब आते हैं। हम आगे की बात करते हैं। एक आता है प्रयोगात्मक सामग्री, है कि नहीं। प्रयोगात्मक सामग्री के अंतर्गत क्या आता है देख लीजिए। जिसका प्रयोग भूगोल, विज्ञान, मनोविज्ञान में किया जाता है उसको हम प्रयोगात्मक सामग्री कहते हैं। जैसे दिशा सूचक यंत्र, समकोण दर्शक, चिमटा, साहुल पिंड, ड्रेसिंग टेबल, जरीब फीता, तीर, वायु सूचक यंत्र, वर्षा मापी यंत्र, झंडा, स्पिरिट, सर्वेक्षण, प्लेन टेबल्स, लेवल, सूक्ष्मदर्शी, प्रीज, है न, समतल दर्पण, उपतल दर्पण, अवतल दर्पण, पिन, बोर्ड, लैंप, केमिकल्स, ये सब प्रयोगात्मक सामग्री के अंतर्गत है। अब आगे बात करें ऑडियो एड्स किसको कहते हैं। इसका संबंध कान से होता है, याद रखिएगा। रेडियो हो गया, रेडियो के अंतर्गत क्या, सन 1936 में आकाशवाणी के पहले समाचार बुलेटिन का प्रसारण हुआ था। वर्ष 1937 में रेडियो पर स्कूल प्रसारण सबसे पहले कलकत्ता रेडियो स्टेशन से किया गया था। 1937 में भारतीय स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल रेडियो बन गई, है ना। वर्ष 1957 में विविध भारती की शुरुआत की थी। 1957 में विविध भारती की शुरुआत की गई थी। 1937 में भारतीय स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल इंडिया रेडियो बन गई। 1937 में रेडियो पर स्कूल प्रसारण सबसे पहले कलकत्ता में हुआ था। 1936 में आकाशवाणी के पहले समाचार बुलेटिन का प्रसारण हुआ था रेडियो में। टेप रिकॉर्डर क्या है, इसके माध्यम से विषय वस्तु या वार्ता को आवश्यकता अनुसार कक्षा में प्रस्तुत किया जाता है। इसका प्रयोग निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में भी उपयोग किया जाता है। ग्रामोफोन या लिंगवाफोन, यह रेडियो की तरह होती है। बच्चा को शुद्ध उच्चारण जब होता है तो उसको शुद्ध उच्चारण करने में सहयोग मिलता है, इसको हम ग्रामोफोन कहते हैं। हम आगे बात करते हैं दृश्य साधन। दृश्य साधन के अंतर्गत क्या क्या है देखिए। दृश्य साधन का मतलब हुआ यह देखने से संबंधित, यानी चार्ट देखेंगे, मानचित्र ग्लोब हो गया, प्रतिमान हो गया, स्लाइड हो गया।
चार्ट क्या है? जब किसी वस्तु के मॉडल उपलब्ध ना हो तो उसको चार्ट के माध्यम से बताया जाता है, यानी इस समय से क्या हो, बचत हो जाता है। मानचित्र ग्लोब के अंतर्गत क्या है? जब किसी जगह को भौगोलिक स्थिति, दूरी, स्थान, क्षेत्र बताने के लिए किया गया हो उसको हम दृश्य साधन कहते हैं। प्रतिमान के अधिकार मॉडल, जब किसी कारण पर प्रत्यक्ष वस्तु नहीं कक्षा में उपलब्ध हो तो उसको मॉडल के माध्यम से हम बता सकते हैं। स्लाइड क्या है? यह सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को अध्ययन करने में उपयोगी होता है। स्लाइड को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को प्रेजेंट करने के लिए प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है ना। अब बात करते हैं स्लाइड के माध्यम से शिक्षक जटिल एवं सूक्ष्म बातों को आसानी से छात्रों तक पहुंचाने का काम करती है। ये हो गया स्लाइड के अंतर्गत, है कि नहीं। स्लाइड के अंतर्गत फिल्म स्ट्रिप एंड फिल्म, यह प्रत्यक्ष रूप से वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसमें पाठ्यक्रम एक निश्चित क्रम में स्पष्ट या विस्तार पूर्वक ज्ञान देने में सहायक करता है। इसमें छात्र अधिक रुचि लेता है तथा ज्ञान क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है और पूरी तरह से प्रभावशाली बन जाता है। ग्राफ के अंतर्गत क्या है? इसके द्वारा सांख्यिकी एवं परिमाणात्मक संबंधों को दृश्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ग्राफ कई प्रकार का होता है? 4 प्रकार के, वृत्त ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ। चित्र एवं रेखा चित्र क्या है? इससे छात्र प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सरलता से सीखता है। चित्र एवं रेखा चित्र के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सरलता से सीख लेता है कि नहीं। इसके द्वारा स्वास्थ्य, संस्कृति, जीवन से संबंधित बातों को आसानी से सीखता है कि नहीं। अब आगे बात करते हैं पत्र पत्रिकाएं है कि नहीं। कई विषयों को उदाहरण देकर अच्छे ढंग से समझाया जाता है, उसको पत्र पत्रिकाएं कहा जाता है। फ्लैश कार्ड क्या है? फ्लैश कार्ड एक छोटी वर्ग के लिए उपयोगी हो जाता है, जिसे कार्ड के माध्यम से जोड़ना या चित्र को घटाना, जोड़ना, मात्राएं सिखाना, तैयार करना होता है। श्रव्य दृश्य साधन क्या है? इनका संबंध आंखों और कानों दोनों से होता है। इससे क्या है, छात्र पूरी स्पष्टता से सीख लेता है। छात्र अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करता है, रुचि या स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, तेजी से सीखने में मदद करता है। श्रव्य दृश्य कहे गए शब्दों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है कि नहीं। हम आगे बात कर लेते हैं दोष क्या है? अगर सही स्पष्टीकरण नहीं दिखाया जाए तो उसको गलत प्रभाव पड़ता है, ये दोष है। मल्टीमीडिया क्या है? यह एक से अधिक साधनों का संयोजन है, मल्टीमीडिया, है कि नहीं। चलचित्र, सिनेमा या वर्तमान समय में शिक्षण का सबसे सस्ता व सुलभ साधन माना गया है। समाचार क्या है? इनसे देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक घटनाओं को अवगत कराया जाता है। टेलीविज़न क्या है? ये बहुत ही इंटरैक्टिव बनता है कि नहीं टेलीविज़न। श्यामपट क्या है? इसमें शब्दों को उच्चारण, स्पष्टीकरण, विषय को रुचिकर, कठिन प्रश्नों को सरलता बनाने में, लिखावट में सुधार करने के लिए, व्याकरण शिक्षा में परिभाषा लिखने, उदाहरण बताने के लिए उपयोगी होता है। रियल ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए, इसमें प्रत्यक्ष का अनुभव पता चलता है। रियल ऑब्जेक्ट मतलब प्रत्यक्ष एकदम देख रहे हैं, है कि नहीं। अब आगे बात करते हैं संवाद सामग्री क्या है? संवाद सामग्री देख लीजिए। संवाद सामग्री इसे सही गलत का एहसास होता है। संवाद सामग्री में इंटरैक्टिव, ब्लैक बोर्ड, इंटरनेट, वीडियो कॉलिंग, ये सब वगैरह। प्रदर्शन बोर्ड क्या है? श्याम बोर्ड, वाइट बोर्ड आता है। एक्टिविटी ऐड में क्या आता है? क्षेत्र भ्रमण, प्रयोग, नाटक, मशीन शिक्षण, है ना, शिक्षण मशीनें। ब्रास क्या है? ब्रास एक मनेमोनिक्स है जिससे पता चलता है कि एक राइफल से कैसे शूट किया जाए, इसको हम ब्रास कहते हैं। ब्रास का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रेथ, रिलैक्स, एम, साइट, स्क्वीज। ब्रेथ, रिलैक्स, एम, साइट, स्क्वीज। 1967 में गेराल्ड या मिरर द्वारा किए गए अध्ययन पाया कि मनेमोनिक्स स्मरण शक्ति को बढ़ा जाता है ना। अब आगे बात करते हैं जो हम लोग मेन मुद्दा पर आने वाले थे, परंपरागत एवं आधुनिक, है ना। तो शिक्षण सहायता प्रणाली ये ऑडियो विजुअल में ही आता है। एक परंपरागत है, दूसरा आधुनिक है। परंपरागत शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत क्या आता है? देखिए, परंपरागत शिक्षा प्रणाली, है ना, बैक टू बेसिक, पारंपरिक शिक्षा पद्धति जिसे हम चाक एंड टाक विधि के रूप में जाना जाता है, उसको हम परंपरागत शिक्षण सहायता प्रणाली के नाम से जानते हैं।
यह पढ़ाने का जो है सबसे पुराना तरीका है ना। शिक्षण की पारंपरिक भूमिका सिखाने की गतिविधि के आयोजकों के रूप में शिक्षक पर केंद्रित होता है। यह शिक्षक अधिक जिम्मेदारी का वहन करता है, कक्षा को नियंत्रित करने के लिए भी जिम्मेदार होता है, जहां शिक्षक ब्लैक बोर्ड का उपयोग करता है कि नहीं, अवधारणाओं को समझाता है कि नहीं, छात्रों को कॉपी करने के लिए कहता है, पाठ्य पुस्तक हो गया, व्याख्यान के मध्यस्थ हो गया, व्यक्तिगत लिखित कार्य के आधार पर यह निर्देश पारंपरिक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है, परीक्षा को पास करवाना होता है कि नहीं। अब आगे बात करते हैं पारंपरिक शिक्षण विधि के गुण और अवगुण, है ना। पारंपरिक शिक्षण के गुण और अवगुण की बात की जाए तो इसमें शिक्षक और छात्र के बीच अधिक सहभागिता होती है, दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं। पारंपरिक शिक्षण प्रणाली कक्षा कक्ष में अनुशासन का निर्माण करता है, यानी अनुशासन के निर्माण करने में मदद मिलता है। सहयोग और समूह सीखने का अभाव हो जाता है कि नहीं, ये हो जाता है। उपकरण क्या क्या है पारंपरिक में, ब्लैक बोर्ड, बुक, चार्ट, चित्र, पोस्टर, मैप, एटलस, ग्लोब, फ्लैश कार्ड, फ्लिप कार्ड, विज्ञान प्रयोगशाला उपकरण, मॉडल, वर्कबुक, शब्दकोश, वैदिक गणित उपकरण, पहेली किताब, समान ज्ञान की किताबें, ये सब आता है पारंपरिक शिक्षण विधि के अंतर्गत। अब आते हैं आईसीटी बेस पर क्या है। आईसीटी पर आधारित क्या है, जिसको मॉडर्न कहते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप और प्रौद्योगिक संचालित कक्षाओं का उपयोग किया जाता है। इसमें पीपीटी का उपयोग होता है, इंटरैक्टिव वीडियो की मदद से स्मार्ट इंटरैक्टिव बोर्ड बनाया जाता है। कक्षा में व्याख्यान देने के लिए माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है कि नहीं। अवधारणा हो गया, गतिविधि हो गया, आधारित सीखने और सीखने की प्रयोगशाला पर जोर देता है ना। कुछ तकनीक का है फ्लिप्ड क्लासरूम और क्रिएटिव विचार। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या, इसमें क्या होता है कि छात्रों की उनकी समान सीमाओं पर परे जाने और शिक्षक को कक्षा कक्ष में उनका वर्णन करने से पहले पाठ का पता लगाने की अनुमति देता है, उसको हम फ्लिप्ड क्लासरूम कहते हैं। छात्रों की उनकी समान सीमाओं से परे जाने और शिक्षक को कक्षा कक्ष में उनका वर्णन करने से पहले पाठ का पता लगाने की अनुमति जो देता है उसको फ्लिप्ड क्लास रूम कहते हैं। क्रिएटिव विचार क्या है, जिसमें जिज्ञासा उत्पन्न हो, विश्लेषणात्मक हो, कौशल हो, रचनात्मक को बढ़ाने के लिए वास्तविक जीवन का मामला शामिल होता है, उसको हम क्रिएटिव विचार के अंतर्गत रखे गए हैं। हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर, माइंड मैपिंग क्या है ना। माइंड मैपिंग क्या है, देखिए आगे बढ़ते हैं। माइंड मैप सेल्फ लर्निंग टूल का यूज किया जाता है। गेमिफिकेशन क्या है, क्यूज एंड विचार का उपयोग करके नाटक के माध्यम से जाने, उसको हम गेमिफिकेशन कहते हैं। मुफ्त ऑनलाइन शिक्षण उपकरण क्या है, आईसीटी आधारित शिक्षण विधियाँ, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल लैब, ओपन एजुकेशन रिसोर्स, है कि नहीं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, एंड व्यापक ओपन ऑनलाइन कोर्स मूक, ये होता है। आईसीटी के गुण और गुण क्या है, छात्रों में अधिक रुचि के साथ सहभागिता हो, सहयोगी सीखने की प्रक्रिया हो, उसको हम आईसीटी के गुण के अंतर्गत रखें। बहुत सारे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑनलाइन कंटेंट छात्रों को विषय को बेहतर ढंग से समझाने में मदद मिलता है, ये गुण हो गया। छात्रों को अधिक समय तक क्या करता है, छात्रों को अधिक समय तक अवधारणा को याद रखने में मदद करता है ना। कोई अगर मान लिया कि आप मोबाइल देख रहे हैं या फिर लैपटॉप देख रहे हैं तो उससे जल्दी याद होगा, है कि नहीं, और जल्दी याद भी होगा और पूरा देर तक रहेगा। आधुनिक शिक्षण विधियाँ शिक्षण कम समय में अधिक पाठ्यक्रम को कवर करा देता है। छात्रों को आँखों पर इसका क्या है, थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, आँख खराब होने का डर हो जाता है। मॉडर्न आईसीटी या सहायता पर प्रयुक्त उपकरण है, जैसे लैपटॉप हो गया, तो लैपटॉप हो गया, ये मॉडर्न में है आधारित शिक्षण प्रणाली में प्रयुक्त उपकरण, जैसे इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक, ई रीडर, ये सब शैक्षिक खेल, ऑनलाइन पहेलियाँ, प्रश्नोत्तरी, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड, फ्लैश शैक्षिक खेल, सीडी डीवीडी प्रोजेक्टर, संवादात्मक बोर्ड,
गेम्स, वीआर का समर्थन करने के लिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक एड्स, ये सब आपको है कि नहीं। अब हम मूल्यांकन की बात करेंगे अगले कक्षा में, है ना। ये आपका शिक्षण सहायता प्रणाली पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है ना। ये यूनिट 1 का है, ये 5वां पार्ट हो गया है कि नहीं, ये कंप्लीट होती है। 6ठा पार्ट मूल्यांकन में थी, यानी यूनिट 1 हम लोग पूरा समाप्त कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।